Hello everyone, this is Farooq Azam and you are watching me on Offline Stocks. Today I am here with a new video and इस आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव। पिछले क्लास के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि एक्टिव वॉइस क्या है एंड पैसिव वॉइस क्या है। आपने देखा कि वॉइस एक जो चैप्टर है ये कुछ और नहीं वर्ब के चलने के तरीके हैं। वर्ब जो है हमारे पास इसके दो रास्ते हैं चलने के, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव। हालांकि आप जानते हैं वर्ब तीन है, डू वाला, बी वाला एंड हैव। ये जो एक्टिव एंड पैसिव होता है वो सिर्फ किसका होता है? एक्शन वाले वर्ब। पोजीशन वाले का जो बी है, पोजीशन वाले का जो हैव है, इसका नहीं होता है। ठीक है, वो आप लोग डिटेल में देखेंगे बाद में कि किसका होता है किसका नहीं होता है। आज के अभी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा B1 B5 के एक्टिव के फॉर्म को एंड पैसिव के। अगर आपका वीडियो छूट गया है जो एक्टिव का फॉर्म है, टेंस में जो आपने सीखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूल के हिसाब से, वो हमारा एक्टिव का फॉर्म, और जो एक्चुअली हम लोग वॉइस में सीखेंगे वो हमारा पैसिव का फॉर्म। तो आप देखेंगे वर्ब के दो रास्ते हैं चलने के, एक एक्टिव का रास्ता है, दूसरा पैसिव का। ये अलग बात है कि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो मैं आज जो आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एम आई ओके? पहला हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। दूसरा हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का पैसिव कैसे बने। और चूंकि आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, आपका मकसद ग्रामर सीखना नहीं है। ग्रामर आप इसलिए सीख रहे हैं कि इस ग्रामर की मदद से आप अपने हिंदी को अंग्रेजी कर सकें। राइट? तो मैं फाइनली आखिर में पहले हम एक्टिव से पैसिव सीखेंगे, दूसरा हम लोग दिए गया सेंटेंस जो हमारा होगा उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव करेंगे, और थर्ड में हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट पैसिव। वहाँ कोई हिंदी सेंटेंस दिया नहीं होगा, डायरेक्ट इंग्लिश का मीन्स एक्टिव वहाँ नहीं दिया होगा, राइट ना? वहाँ कोई एक्टिव का सेंटेंस दिया नहीं होगा, डायरेक्ट पैसिव का सेंटेंस आए। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वहाँ एक्टिव और पैसिव बनाने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा बात करते हैं। भाई मैं जब तक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? B1 की क्वाइट। देखिए वर्ब के 5 फॉर्म 3 ही कंडीशन लेकर आता है, या तो काम जारी होगा या खत्म होगा। अगर ये काम जारी या खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? B1 ऑफ B5 हो। राइट ना? इसलिए आसान होगा हिंदी को पकड़ना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। आपने पिछले क्लास के वीडियो में देखा है कि अगर सब्जेक्ट काम करता है तो वो एक्टिव। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, तो ये एक्टिव है कि पैसिव है? मैं क्या बोलूँगा? आई टीच इंग्लिश। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, कहीं मैं गया, कोई मुझसे पूछता है, मैं उसको बताता हूँ कि हाँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब एक बात बता, है तो दोनों भी पढ़ाया जाता है तो मतलब क्या जाया करता है। कब पढ़ाया जाता है ये पता आपको नहीं है, क्या आगे पढ़ाया जा रहा है ये जानकारी नहीं है, क्या आपको पढ़ाया जा चुका है इसकी जानकारी नहीं है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ये हमारा एक्टिव है कि पैसिव है? चूंकि एक्टिव और पैसिव के दो अंतर को आप सीखे हैं, सब्जेक्ट खुद काम कर दिया तो एक्टिव, और सब्जेक्ट पे कोई और काम करेगा तो जब मैं बोलता हूँ मुझे पढ़ाया जाता है तो ये क्या हुआ? तो मैं ये लास्ट, मैं थर्ड नंबर में से सीखूंगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले B1 और B5 एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करेगा। जहां भी आप बिजनेस की बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए वॉइस से एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चन आता ही जाता है। ठीक है, तो वो हम तभी सीख पाएंगे। थर्ड वाला जो डायरेक्ट पैसिव है या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पैसिव हम तभी सीख सकते हैं जब मुझे नॉर्मल एक्टिव से पैसिव बनाने आता है। इट्स ओके ऑल। तो मैं अभी आपको बोर्ड में लेके चलता हूँ, एंड रूल नंबर 1 जो हमारा B1 B5 का एक्टिव एंड पैसिव है वो आपको सिखाता हूँ। सो वी हैव, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और ये है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस
एंड इस साइड होगा हमारा एक्टिव वॉइस। आप बेहतरीन से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सब कहने यह एक्टिव वॉइस एंड वॉइस पैसिव। इन एक सेंटेंस के एग्जांपल लेता हूँ। what but लिखता है। अब एक बात बताए, वह पत्र लिखता है, कौन लिखता है? वह मतलब सब्जेक्ट। तो ये जो फॉर है ये पत्र लिखने का काम, तो ये एक्टिव वर्ब के पैसिव तो बराबर हो पैसिव के एक्टिव के रूप में है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये भारत का कौन सा फॉर्म सिखाएंगे? सी अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब पे, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं, हमारे स्टाइल में जो मैंने जिस तरह से बात का फॉर्म सिखाया है, आप हमारे यूट्यूब पे आप देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा स्पेशली सब्जेक्ट पर प्लस ऑब्जेक्ट करके B1 B2 B3 B4, ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्लस वीडियो ऐसा मिलेगा आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो इसको सीखने से पहले मैं एक सजेशन दूंगा, आप ज़रूर से सीखें सब्जेक्ट पर प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा टेंस का फॉर्मेट है हमारे अलग डिजाइन से, वो कैसे काम करता है एक बार जरूर देखते, ठीक है। उसमें यह सिखाया गया है कि हम B1 B5 कहाँ लगाएंगे, B2 कहाँ लगाएंगे, B3 कहाँ लगाएंगे, B4 कहाँ लगाएंगे, B5 कहाँ लगाएंगे। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से इस सेंटेंस में बनने वाला फॉर्म लगाए B1 B5, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बात नहीं करते हैं। ये सारे हमारे वर्ग के फॉर्म हैं जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की जानकारी देता है। आपने डायरेक्ट वर्ग का फॉर्म सिखाया है और ये साइंस हमारा हेल्थ को बताएगा। ऑलराइट, तो हम कौन से फॉर्म में है? B1 है B5। तो हम क्या ट्रांसलेट करेंगे? हम ये देखो बात ये राइटा है, क्या लिखेंगे? ही वायरस है एंड लिखने का इंग्लिश राइट होता है, लेकिन ये सिंगुलर है तो वर्ग को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो हम ये क्या रखेंगे? राइट एंड देन आर बीइंग लेटेस्ट। कोई दिक्कत है तो शी राइट्स अ लिस्ट। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राधा गीत गाती है, तो एग्जांपल क्या है? राधा गीत गाती है, तो राधा गीत गाती है, गीत को गाने अबाउट कौन कर रहा है? तो राधा हमारा कौन हुआ? ये एक्टिव है कि पैसिव? गीत को गाने का और राधा करती है वो तो ये एक्टिव है, राइट। और इसे हम ट्रांसलेट के एक ट्रांसलेट करते हैं तो क्या है? उससे आधा सीन पहले हम लिखेंगे राधा क्या कौन गीत गाने का इंग्लिश होता है ऐसे ही, ये बिफोर हुआ से 35 हुआ इट सेंस। पहले हम लिखेंगे राधा, फिर ये गीत गाती है तो सेंस एस लगाते बाद को B5 बनाने के लिए एस लगाते बाद तो B5 मतलब सिंगुलर फॉर्म बनता है। तो राधा सेंस क्या गाती है? ऑन सॉन्ग, राधा सेंस। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट प्लस on B5 plus object. Am I right? B1 on B5 as in plus object. Am I right? क्या रखते हैं? और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये पैसिव में यही बदल जाएगा। जो मैंने पैसिव के पहले वीडियो में, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जरूर पहले उस वीडियो को देखिए। वहाँ लिखा हुआ है कि B1 B5 जब एक्टिव में है तो पैसिव में बदलेगा। उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे और आगे। तो अब हमने ये तो हमारा एक्टिव है और हम बनाने वाले हैं यहाँ पे क्या? रूल नंबर, आपने पैसिव बनाने का 3 रूल याद किया है, इसमें आपको एक बार रिविजन करवा देता हूँ। हम लोग वॉइस के पहले चैप्टर में फर्स्ट डे के वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि जब एक्टिव दिया है एंड पैसिव बनाएंगे तो 3 रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या करेंगे? और ऐसा इसलिए करते हैं कि जब दिए गए सेंटेंस को आप पैसिव बनाएंगे तो मीनिंग तो सेम रहेगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। मैं आम खाता हूँ तो मैं खाता हूँ तो एक्टिव हुआ, और पैसिव में यही सेंटेंस क्या बनेगा? आम खाया जाता है। अब मैं एक्टिव में रखूँ या पैसिव में रखूँगा, खाऊंगा मैं ही और खत्म आम ही होगा। क्या आम कभी मुझे खा सकता है? नहीं खा सकता है, राइट। तो पैसिव के लिए सब्जेक्ट पे आपका वर्ब का होना चाहिए, और जबकि एक्टिव में वर्ब लाकर कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट में होता है।
तो यही कारण से हम लोग सब्जेक्ट को ही एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट का जगह दे देते हैं कि आओ और वापस आओगे तो मजा राइट ना। अभी आप लोग रूल नंबर 1 बताता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या है तो हम क्या सीखेंगे और रोल नंबर 2 कहता है अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगा इस पैसिव में भी लेकर आएंगे नहीं, अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी रहेगा। अब याद देखिए क्या इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो रूल नंबर 1 यहाँ पर रूल नंबर 2 इस पे लागू नहीं होता है हमारा इधर, तो रूल नंबर 2 यहाँ पे लागू नहीं होता है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है डायरेक्ट वर्ब को लेकर आओ या वर्ब के फॉर्म को देखो, डायरेक्ट वर्ब के फॉर्म को नहीं लाओ, वर्ब के फॉर्म को देखो। तो जब आप वर्ब के फॉर्म देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वर्ब के पार्टिसिपल फॉर्म दिखाई दे सकते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म दिखाई दे सकता है, मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म दिखाई दे सकता है। तो अभी हमने तो क्या लिखा है B5 लिखा है। तो आपने ऑलरेडी याद करके बैठा है कि जब B1 B5 पैसिंग में जाएगा तो क्या बनेगा, अगर आप इन केस नहीं कर पाए तो बैठ के आप इसे याद करें। B1 B5 अगर पैसिव में जाएगा तो बनेगा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा और तो क्या लिखेंगे and right का बुद्धि क्या होगा और इधर आप बताना पड़ेगा तो बाहर बाई सब्जेक्ट तो बाहर हमारा जब ऑब्जेक्ट के एरिया में जाएगा तो क्या बनेगा so later is written by him coming process no problem तो अगर आप इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पर्टिकुलर नहीं कहा जाता है, पर्टिकुलर बना किसका जाता है लिखा जाता है इसके थ्रू and then उसके द्वारा पद लिखा जाता है उसके द्वारा। इस तरह हम रूपरा बनाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है पद क्या है ऑब्जेक्ट क्या है नंबर 1 सब्जेक्ट ये बोलता मतलब स्टार्ट करें ये आ रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। हम यहाँ क्या रख देते रूल नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब को लेकर आओ, ये क्या है इसके पास हेल्पिंग वर्ब, रूल नंबर 2 लागू नहीं होगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है नहीं क्या बेटा इवन में 5 पैसेंट में क्या बनेगा हो गया। अब B5 की जवाब बनेगा ये सिंगुलर है तो क्या रखेंगे और सॉन्ग एक गाने का इंग्लिश होता है ऐसे ही and sing का बेहतरी sing time don't become a song is out of the way out किसके वो आ रहा है by तो by am I right? तो a song is sung by गाना और हम हिंदी लिखेंगे कि संदेश हमारा पहले बता दिया सब गीत गाया चिप हम लोग वर्ब के मीनिंग को बदल नहीं सकते। आई नो जाता है राधा के द्वारा राधा के द्वारा any problem other I want to ask now wait 1 minute I give you a chance wait अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा नब्बे के प्लस वन के हमारा B1 B5 वहाँ क्या बन गया तो हम लिखेगा तो इस आएगा या मैं आ रहा है और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा एंड बाद में आप कहेंगे सर बाय तो आप लिखिए ना देखिए बाय के लिए आप दिमाग में अंडरस्टैंड करके रखिए कि जब मुझे बताना होगा किसके द्वारा तो आप हिंदी में बाय लगा के हम रखें। अगर नाम होगा तो सीधा नाम आ जाएगा देखिए रावण का राधा आ गया। लेकिन अगर प्रोनाउन होगा जैसे आई वी यू राइट भी हमारा फर्स्ट हो गया बस सेकेंड यू हो गया थर्ड में ही सी दे इट कभी नहीं आ सकता है क्योंकि इट कभी काम नहीं कर सकता। कोई काम इट के द्वारा होगा या नॉन लिविंग है ना तो इन नहीं आए। तो ये जब अपना प्लेस बदलता है तो अपने फॉर्म को भी बदल देता है।
आई ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मी हो जाएगी। वी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, कि यू ही रहेगा, ये बदलेगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, हिम होगा। सी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, हर होगा। राइट ना, दे ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, देव होगा। और इट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं भी जा सकते, क्योंकि पैसिव में इट नॉन लिविंग है, कहीं भी इट नॉन लिविंग है, ये काम नहीं कर सकते। Am I right? तो अब मैं इसका फॉर्मूला देख लिया, तो हमारे एक्टिव और पैसिव में अभी तक क्या लिखा, एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या लिखा, अंतर दिखा कि B1 B5 जो है, जब हमारा पैसिव पहले था, एक्टिव पर आएगा इज एम, सॉरी एक्टिव रहेगा B1 B5, और ये पैसिव बनेगा तो इज एम आर प्लस। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। अगर आप में से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, शायद आप में से क्वेश्चन से पर लिखा जाता है, उससे दो एक बात बताइए, पर लिखा जाता है मतलब लिखा जाता है कब कब पता नहीं, जब जब जरूरत होता है लिखा जाता है।